कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी। कि अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो कोई भी विधायक जी अगर मिलने जाएंगे तो पैंट के साथ मिलेंगे या फिर हमारी तरह जींस पहने रहेंगे। लेकिन मैं उस विधायक से मुलाकात कराने आया हूं, उस विधायक जी की बात करने आया हूं, जिस विधायक जी के समक्ष जब हम लोग बैठे हैं ना, तो मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की याद आ गई। पहले लोग अभाव में हाफ पैंट पहनते थे, आज की दुनिया स्वभाव में हाफ पैंट पहन रही। ऐसी दुनिया पागल हुई है कि फटा पैंट पहन करके अधिक दाम दे करके फटा पैंट पहनती। बताइए, इसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बोलिए। और कहें सब उसका नाम रखे हैं सब डैमेज जीन्स। मैं गधा को कभी घोड़ा नहीं कहूंगा, गधा को गधा ही कहूंगा। चाटुकारिता यहाँ तक बढ़ गए कि कोई बकरा लेकर आ जाए कोई धनी आदमी तो कहेंगे अरे तो शेर जैसा लग रहा है, शेर जैसा लग रहा है। ऐसा चाटुकारिता माने गजब की दुनिया हो गई। 10 मिनट में तो उनका क्रीम और पाउडर होता है 10 मिनट। आप सभी को नमस्कार साथियों, मैं शाश्वत मिश्रा आज हिंदी दैनिक से। जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ ना, आते आते मैंने एक चीज़ देखा है, वो महान चिंतन से ही महान कर्म होता है। मैं विधायक जी के पास बैठा हूँ, सुरेंद्र सिंह जी बैरिया। इस वक्त हम लोग बलिया ज़िला में हैं और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि एक गाना हम लोग बड़ा पुराना सुना करते थे कि सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी। तो वही सादगी जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आपके अंदर देखने को मिली है। इस बात को मैं इसलिए यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि अगर वर्तमान की मैं बात करूँ तो कोई भी विधायक जी अगर मिलने जाएंगे तो पैंट के साथ मिलेंगे या फिर हमारी तरह जींस पहने रहेंगे। लेकिन मैं उस विधायक से मुलाकात कराने आया हूँ, उस विधायक जी की बात करने आया हूँ, जिस विधायक जी के समक्ष जब हम लोग बैठे हैं ना, तो मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की याद आ गई। आप देख रहे होंगे हमारे वीडियोज़ में कि साथ में बैठे हुए और धोती पे हैं और कुर्ता पे हैं। साथ ही साथ इनके बात करने का तरीका इतना अच्छा लगा कि मैं अभी वहाँ से काफ़ी देर तक सुन रहा था। तो चलिए इन सब सारी बातों को हटाते हुए स्वयं हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके मुखारबिन से उन सब सारी चीज़ों को सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विधायक जी आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार पत्रकार जी। जी, विधायक जी, जैसा कि आपका मैंने परिचय बताया ही, आप इतने सादगी में रहते हैं और साथ ही साथ मैंने देखा कि इस वक्त के वर्तमान वाले नेताजी लोग लुंगी पहनने में बड़ा शर्माते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया एक तरह से देखिए ना जी तो दुनिया का स्वरूप ही गजब हो गया है। जी जहां से चली है दुनिया जी फिर सिमट करके उधर ही बैक हो रही है। जी पहले लोग अभाव में हाफ पैंट पहनते थे, पहले लोग अभाव में हाफ पैंट पहनते थे, आज की दुनिया स्वभाव में हाफ पैंट पहन रही। जी ये फैशन हो गया है। हाफ पैंट 5,000 10,000 का बिक रहा है। वस्त्र एक तन ढकने का माध्यम है, जी तो तन ढका हुआ वस्त्र ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे तन ढका हुआ, नहीं तो फिर वस्त्र की मर्यादा वहां से दुर्बल होने लगती है। वस्त्र की भी एक मर्यादा है, भोजन की भी मर्यादा है, और हर चीज की एक मर्यादा होता है। और मर्यादा के अंतर्गत उसका अनुपालन आदमी करे तो समाज शोभा देता है, समाज में संस्कार दिखता है। और मैंने ये नहीं कहा, पैंट शर्ट भी वस्त्र है, लेकिन बढ़िया से किया जाए। आज देख रहे होंगे ऐसी दुनिया पागल हुई है कि फटा पैंट पहन करके अधिक दाम दे करके फटा पैंट पहनती। बताइए, इसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बोलिए। और कहें सब उसका नाम रखे हैं सब डैमेज जीन्स। उसका नाम भी क्या है? डैमेज जीन्स। तो डैमेज जीन्स, डैमेज मानसिकता का ही व्यक्ति न पहनेगा। जो भी पहनता है वो डैमेज मानसिकता का ही व्यक्ति डैमेज जीन्स या एक्सीडेंटल जीन्स कहते हैं। ये बताइए, ये कोई नाम है? विदेशी नाम कोई दे दिया उसी को अनुसरण। हमला इतना सुंदर परिधान था, पैजामा कुर्ता धोती कुर्ता इतना सुंदर परिधान है, असहज परिधान है कि अब इसका कोई जोड़ा नहीं है महाराज, इसका कोई जोड़ा नहीं है। इतना सहज आराम सब कुछ मिलता है। तो वस्त्र से आदमी का बहुत बड़ा कुछ जानता है कि शोभा बढ़ता है, नहीं ऐसा नहीं। वस्त्र सादगी ही सबसे बड़ी व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। जैसे कि आपका जो बयान है वो काफ़ी देखा जाता है कि विवादों में घिरा रहता है और आपके बोलने का तरीका जो अंदाज है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो ये तरीका विधायक बनने से पहले भी था या फिर विधायक बनने के बाद अंदाज ये बदला है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मान के चलिए, एक वसूल समझिए, सिद्धांत समझिए या संकल्प समझिए, सत्य को ही सत्य करता जी। कभी भी असत्य को, मैं गधा को कभी घोड़ा नहीं कहूंगा, गधा को गधा ही कहूंगा, और घोड़ा होगा तो घोड़ा ही कहूंगा उसे। आज की दुनिया में क्या हो गया है, चाटुकारिता यहाँ तक बढ़ गई कि कोई
कोई कोई जो है बकरा लेकर आ जाए कोई धनी आदमी, तो कहेंगे अरे तो शेर जैसा लग रहा है, शेर जैसा लग रहा है। ऐसा चाटुकारिता माने गजब की दुनिया हो गई। और जो है और उसका ऐसा कि जवाबे क्या है, क्या करेगा। लेकिन मैं अभी भी चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और केवल केवल कहने के लिए नहीं, विचारों से, संस्कारों से और विचरण से भी, तीनों से मैं स्वयंसेवक हूँ। और कोशिश करता हूँ कि संघीय जीवन की साधना को कहीं दाग न लगे। वर्तमान के विधायक जी लोग हैं जो अभी अगर हम लोग उनसे मुलाकात करने जाएं या फिर मिलना हो तो सबसे पहले ये होता है कि 10 मिनट बैठना पड़ता है, और हमने अभी देखा इतनी सादगी से आपसे मुलाकात हुई। नहीं, 10 मिनट आपको हम कह दिए जी 10 मिनट आपको, हमको 10 मिनट में तो 10 मिनट में तो उनका क्रीम और पाउडर होता है 10 मिनट, समझे कि नहीं, कम कह दी। माने सब लोग नहीं है लेकिन अधिकांश लोगों का है। आप कहिए नहीं, आजकल हम तो देखते हैं ना, देखिए पहले लोग गमछी तौली लेते थे, आजकल हम माने ज्यादा नेताओं को हम देखते हैं एक बहुत कड़ा कड़ा करके और कॉलर नुमा इस समय गमछी लगा रहे हैं। उसका मतलब क्या है, केवल एक बनावटी जीवन, केवल बनावटी जीवन, नहीं तो उसे ना हाथ पोछेंगे ना कुछ करेंगे, केवल का लटका लिए, ये क्या मतलब। देखा देखी कोई एक पहन लिया तब चालू करनी है। अब मैं ये सब चीजें, हमारी श्रेष्ठ परंपराएं, पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपराएं आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक थी और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी। इसलिए अपने पूर्वजों का हर चीज अनुकरणीय है, उसका अनुकरण करना चाहिए। विधायक जी आपने BMSS भी किया है क्या? शायद BMSS ना, कुछ ऐसी डिग्री वगैरह प्राप्त की? नहीं, जैसे हम लोग बैठे एक जरा नजर गई हमें तो हम कहे कि ऐसा क्या है भाई, तो नहीं, हमने नहीं किया है, हमने नहीं किया है। शुद्ध संतों के सानिध्य में रहा हूँ, हाँ संत के सानिध्य में रहा हूँ, संतों का आचरण देखा हूँ और उसके अनुसार अपने को ढालता हूँ। और मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं इंटरमीडिएट साइंस फैकल्टी से किया हूँ, मैथ ग्रुप से। उसके बाद मैं आर्थिक अभाव के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, तो BA वगैरह, क्योंकि BSc भी बलिया करना होता था तो वो परिस्थिति नहीं थी, इसलिए मैं BA किया। BA करके फिर B.Ed कर लिया, B.Ed कर लिया, करने के बाद फिर शिक्षक बन गया। जैसे मान लीजिए कि भाजपा से यदि टिकट नहीं मिलता है और किसी अन्य पार्टी से मिलता है, तो क्या आप लड़ना मैं पसंद देखिए, राजनीति शुद्ध रूप से कोई स्थिर चिंतन इसमें रहता ही नहीं जी। कल क्या होगा कोई जानता नहीं। भाई, बात साफ साफ। अब कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या होगी उस पर भी निर्भर करता है। मैं आज जो जस पाया हूँ, प्रतिष्ठा पाया हूँ, अपने सहयोगियों के चलते न पाया हूँ, तो उनकी भावना का आदर करना मेरा धर्म है। और हमको कोई दिक्कत नहीं है, समाज इतना मेरा सबल है, संपन्न है कि हमको चंदा लोग दे देते हैं। खुद भी भगवान ने कोई कृपा किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए के आसपास मुझको पेंशन मिलता है, दोनों मिल करके, और बेटा भी लेक्चरर है। तो क्या दिक्कत है भाई, बोलिए। जिसका कुछ नहीं तो केवल शुद्ध कमाई हम लोगों की 24 खेती बाड़ी लेकर के 24-25 लाख रुपया सालाना है, क्या कोई करेगा। इसलिए सामान्य जीवन जीने के लिए, राजनीतिक जीवन जीने के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता की जो इच्छा होगी वही होगा। आपने कभी सोचा था कि क्या मैं विधायक बन जाऊंगा आने वाले समय कभी में? नहीं। ऐसे अचानक से आपको टिकट दे दिया जाता है और आप बस वही नहीं, मैं कहा आपसे, इसके पहले भी कहा कि वही है सोई जो राम रची राखा, प्रकृति प्रेरित कर देती है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलहि सहाय, आप न जायो ताई पही ताई तहाँ ले जाए। तो संघ के सानिध्य में रहने के कारण हमको ये शुभ अवसर देखने को मिल गया। संघ के अधिकारी हमको टिकट दिलवा दिए और माननीय कहवा दिए, और नहीं तो हम ना टिकट मांगने जाते और ना हमको मिलता। जी, जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेंद्र सिंह जी। और मैंने पूर्व में ही आपका परिचय बता दिया, हालांकि ज़्यादा घुमावदार प्रश्न नहीं थे, हल्के फुल्के प्रश्न थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सादगी तो हमारी, जरा देखिए एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी, और जो इनका वादा है इन्होंने करके दिखाया है। हालांकि जाते जाते हमारे दर्शकों से कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई उपदेश जो आप बताना चाहें बताते हुए। ना पत्रकार जी, मैं बताने लायक क्या हूँ जी? मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी जीवन के क्षेत्र में रहा जाए, उस क्षेत्र में अपने पेशे को गंदा न किया जाए जी।
यही जीवन की मौलिकता है, यही जीवन का सिद्धांत है और यही यशस्वी जीवन पाने का मार्ग है, दूसरा कोई नहीं। बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे आज हिंदी दैनिक से शाश्वत मिश्रा को, बलिया ले आओ जल्दी। बैरिया। धन्यवाद।